जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, आपका आज की क्लास आर्टिकल की रहने वाली है। कुछ रूल्स बचे थे आर्टिकल्स में जो कल की क्लास में आपको बताए जा रहे थे। इंडेफिनिट आर्टिकल के कुछ रूल रह गए हैं, उनको लिखेंगे और साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी करेंगे। आर्टिकल में चल रहा था यूज ऑफ ए या एन, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल कहो या ए या एन का प्रयोग चल रहा था। ठीक है, और कल कुछ रूल लिखा दिए थे। एक लास्ट रूल कराया था आपको कि जब भी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो और उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो पहले एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता था। और लास्ट जो आपका रूल था वो था जब दो एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एंड से जुड़कर प्रयुक्त हो तो उनसे पहले प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का बोध किया जाता है जब वो दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आज का जो रूल चलेगा वो नेक्स्ट रूल है। लिखो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्रयुक्त हो एवं इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल कोष्टक में लिख लेना ए और एन का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से समझ लो जो बोर्ड पे लिखा है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस में प्रयुक्त हो एवं इनसे एक ही व्यक्ति, कितने की बात हो रही है, एक व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बात बोध हो तो इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कौन सा होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट करेंगे, फिर इसको मैं रफ करूंगा और एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा और मैं इसे रफ करता हूं, फिर इसका एग्जाम्पल देता हूं। लिखो, एग्जाम्पल है एन अंकल एंड देखो, अंकल से पहले मैंने एन का प्रयोग क्यों किया है ये बताओ आप। अंकल से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा? ए होगा या एन होगा?
क्योंकि इसका पहला जो लेटर है वो कौन सा है, वॉवेल है, और लेटर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका जो साउंड है जो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से हो रहा है। वॉवेल साउंड से जितने भी स्टार्ट होंगे वर्ड, उनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर एन अंकल एंड गार्जियन, इसीलिए एक के स्थान पर यहाँ एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब दो, देखो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, एंड से जुड़ रहे हैं और इनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ एक ही व्यक्ति है के बारे में बात हो रही है, वो चाचा जी भी हैं और कौन है, अभिभावक भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, गार्जियन भी हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है कि चाचा, जो एक ही व्यक्ति है वो चाचा जी भी हैं और अभिभावक भी हैं, क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल जो वो एक ही नाउन से पहले प्रयोग किया गया है। और प्रत्येक नाउन से पहले मैं अगर प्रयोग कर दूं तो वहां दो व्यक्तियों का बोध होगा, जो आगे वाला रूल है आपका। ठीक है, नोट कीजिए इसे। एक एग्जांपल और है, अ क्लर्क एंड कैशियर, उतार लो, एक क्लर्क एंड कैशियर। अब यहाँ भी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो क्लर्क भी है और कैशियर भी है। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ देखो ए का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड है वो कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। और जिसका फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, लेटर पे ध्यान नहीं देना, और जो भी मैंने एग्जांपल में बताया था देखो दोबारा से देख लो, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल कौन सा प्रयोग होता है, एन, इंडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, जबकि इसका फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है। तो ये आपको मैटर नहीं करता कि इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, बस ये देखना है इसका फर्स्ट साउंड कौन सा है। फर्स्ट लेटर, इसको फर्स्ट साउंड कौन सा है, वॉवेल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए इसका जो फर्स्ट साउंड और फर्स्ट लेटर दोनों ही कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है। इससे पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। यहाँ एक, दोबारा से समझ लो, यहाँ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, वो क्लर्क भी है और कौन है, कैशियर भी है। नोट करें, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट रूल हो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस में प्रयोग हों एवं इनसे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो प्रत्येक नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट रूल है आपका, वो आपके बोर्ड पर लिख रहा है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस में प्रयोग हो एवं इनसे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो प्रत्येक नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले, एन अंकल एंड अ गार्जियन। ठीक है, अब यहां हमें क्या पता चलता है, अभी ये रूल लिखाया था, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे दो अलग अलग व्यक्ति के बारे में बोध हो तो प्रत्येक नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। और इंडेफिनेट आर्टिकल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एन या ए होता है। यहाँ देखो अंकल और गार्जियन दो सिंगुलर नाउन है और एंड से ये जुड़ रहे हैं, और जब एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़ रहे हो और प्रत्येक से पहले आर्टिकल आ गया हो तो इससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है। एक चाचा है और एक अभिभावक है, दो व्यक्ति हैं, एक चाचा है और एक अभिभावक है। और इससे पहले अगर मैं यहाँ से ए हटा दूं तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा, वो चाचा है और वही कौन है, अभिभावक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था आपको, वो था अ क्लर्क एंड अ कैशियर। यहाँ भी आपके ये दोनों एग्जाम्पल हैं और यहाँ भी आपको पता चल रहा है कि एक क्लर्क के बारे में बात हो रही है और एक कैशियर के बारे में बात हो रही है। ये दो व्यक्ति हैं, एक क्लर्क है और एक कैशियर है। और इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, वहाँ एक नाउन के पहले ही आर्टिकल लगाया गया था, वहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा था, और यहाँ दो व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है, इसीलिए दोनों से पहले आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आपने ये रूल लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप, अब अभी तो हमने बताया था यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे, अब हम बताएंगे आपको नो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, कि कहाँ पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ इसके आगे लिख लो नो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। यहाँ इसके सामने लिख लो अब नो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। अब हम वो रूल लिखाएंगे, वहाँ आप इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा आपने। अब हम रूल नंबर फर्स्ट डालते हैं नो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल में, ठीक है। लिखो इंडेफिनेट आर्टिकल कोष्टक में लिख लेना ए और एन का प्रयोग क्या, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है। अब मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, जिसने मेरी नाउन की क्लास नहीं देखी तो प्रॉपर नाउन को वहाँ डिटेल में बताया गया है, एक एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नाउन के बताया गया है, वो पहले क्लास को देख ले। नाउन की प्रॉपर नाउन होते हैं किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, जैसे किसी प्लेस का नाम हो, दोबारा से समझ लो, प्लेस का नेम हो, जैसे दिल्ली, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, आगरा, ठीक है।
किसी पर्सन का नेम हो, पर्सन का नेम हो, जैसे रोहित या सीता, या किसी भी थिंग्स का पर्टिकुलर अगर हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो वो सब किस में आ जाता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और नाउन में भी आपको हमने डिटेल में बता दिया था। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में आपको दिखाई दे प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले अगर आपको क्वेश्चन में दे दे इंडेफिनेट आर्टिकल लगा दे, तो वहां आप क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल को हटा देंगे। क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल को वहां से हटा देंगे। जैसे एग्जांपल है, वी लिव इन अ यूपी। एग्जाम्पल है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब किसी अगर देखो स्टेट है, स्टेट माने राज्य होता है और ये होता है कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, एमपी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। जैसे आपका तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, ये सब क्या है, स्टेट है। ठीक है, और ये स्टेट के अंतर्गत ये सब आते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और मैं स्टेट में एक पार्टिकुलर नाम दे दूं, मैं यूपी की ही बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, और मैंने एक और पहचान बताई थी, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कौन सा होता है, कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। ठीक है, अब क्या आपका रूल है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है। अब अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी होगी, मैंने यहाँ पे ए का ही प्रयोग क्यों किया है, जबकि ये तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसका फर्स्ट लेटर तो वॉवेल है। अरे ए ई आई ओ यू ये वॉवेल ही तो होते हैं, और वॉवेल फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है, तो मोस्टली भाई क्या करते हैं, उनसे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इसका जो फर्स्ट साउंड है वो वॉवेल नहीं है। कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग होगा, जैसे यूपी, इसको हम इसी तरीके से तो बोलते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, हट जाता हूं मैं, यूपी इसी तरीके से, और ये कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आता है। छोटे यू में वॉवेल साउंड कहाँ है, आ से लेके जो अंग के बीच में या आता है क्या, या आ से लेके अंग के बीच में आता है क्या, नहीं आता ना, वही तो मैंने बताया था। आ से लेके अंग के बीच में कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें। आ से लेके अंग के बीच में जितने भी जो वर्ड आते हैं वो सब वॉवेल साउंड के अंतर्गत आते हैं, और या तो वॉवेल साउंड के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये तो आ से अंग के बीच में नहीं है, इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब मैंने लिखाया है, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता, और ये तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। कौन सा नाउन है, यूपी, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हमने एक स्टेट का पर्टिकुलर नेम की बात कर दी। तो यहाँ हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ से इसको हटा के सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे वी लिव इन यूपी। ठीक है, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, फिर एक अगला रूल की तरफ चलेंगे। एक और एग्जाम्पल है, और अच्छा एग्जाम्पल है, लिखो। ए तनिष्का इज नॉटी गर्ल। अब मुझे बताओ यहाँ पे तनिष्का क्या है,
ये रूल नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तनिष्का यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी गर्ल का पर्टिकुलर नेम दे दिया है। किसी का पर्सन का नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया गया है, वो जो गलत है। और एक प्लेस पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा तनिष्का इज नॉटी गर्ल। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वाला रूल मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे कि हम आर्टिकल इंडेफिनेट है उसका कहाँ प्रयोग और नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं बताएंगे, अभी डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। उसका भी यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल बताएंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी बताएंगे, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल का कर सकते हैं, जैसे सन हुआ, ठीक है। कोई ताजमहल है, पर्टिकुलर नेम है ताजमहल, ये तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, वहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ जो टॉपिक चल रहा है वो नो यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल का चल रहा है। आप गलती से भी इनडेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले इधर लिख लो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कोष्टक में लिख लेना का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में आपको नाउन में बता चुका हूँ, नाउन दो तरीके के होते हैं, एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं बताओगे, बताएगा कोई ना? तो मुझे टाइप्स बताने, इस तरीके मुझे एग्जांपल नहीं बताना। जैसे 5 टाइप्स के होते हैं ना नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कौन सा बचा, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एक और नाउन बच रहा है उसका नाम कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो उन पांचों नाउन में से ये बताना है आपको कि कौन से अनकाउंटेबल नाउन है और कौन से काउंटेबल नाउन है। मैं नाउन की क्लास में बता चुका हूँ। वेरी गुड। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, एमए से याद रखना, एमए से याद रखना, जो बीए के बाद हम एमए करते हैं ना, उससे याद रखना कि एम माने मटेरियल और ए माने होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये दोनों कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लिख लो। ठीक है, जैसे अ गोल्ड, अ वाटर, अ सिल्वर, लिखो, एन ऑयल। बस समझाने के लिए इतना ही काफी है। और आप जानते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इनसे पहले हम कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, गोल्ड कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन से पहले इन्होंने इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। और हमने एक आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं प्रयोग किया जा सकता। और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, एम ए का मतलब है मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इसलिए गलत होगा, इसके प्लेस पर हम क्या करेंगे,
ए गोल्ड की प्लेस पर गोल्ड, इसलिए अब वाटर भी गलत है, इसके प्लेस पर क्या होगा वाटर। सिल्वर भी गलत है, ए सिल्वर के प्लेस पे क्या होगा सिल्वर। एंड ऑयल भी गलत है और इसके प्लेस पे क्या होगा ऑयल। नोट कर लो, ठीक है। ठीक, अगर हमको इनसे पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग ही करना है, जरूरी है कि हमें करना मजबूरी सा बन गया है, वहां हम किस तरीके से करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है आपका, अ गिलास ऑफ वाटर। फिर हम इस तरीके से आर्टिकल इंडेफिनेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक गिलास ऑफ वाटर से ये इसकी पोजीशन का पता नहीं चल रहा, इसकी स्थिति के बारे में बात नहीं हो रही, किसके बारे में हो रही है, क्वांटिटी मात्रा बता रहा है कि एक गिलास ऑफ वाटर। यहाँ इंडेफिनेट प्रोनाउन है, सॉरी इंडेफिनेट आर्टिकल है, वो वाटर की वो पोजीशन को नहीं बता रहा। वाटर की पोजीशन से पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करते तो गलत हो जाता, तो पोजीशन के बारे में। यहाँ ये इसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। अ गिलास ऑफ वाटर का मतलब है एक गिलास पानी का, ठीक है। नोट करें फटाफट और फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट रूल है आपका नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, प्लूरल आर्टिकल कोष्टक में लिख लेना ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल नाउन से पहले कभी भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस रूल को आप लिख लें अपनी नोटबुक में, और मैं जब तक क्या करता हूं इंक डाल लेता हूं, ठीक। तो आपने रूल लिखा होगा प्लूरल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ठीक, आपको पता है चिल्ड्रन कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन से पहले अभी हमने लिखाया है कि आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो प्लूरल नाउन से पहले यहाँ आर्टिकल किया गया है, प्रयोग कर दिया गया है। तो चिल्ड्रन, ए चिल्ड्रन की प्लेस पर क्या होगा चिल्ड्रन। ये भी एक प्लूरल नाउन है बॉयज, और ए बॉयज यहाँ पे आ नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि हमने बताया आपको कि प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और ऐसे ही ऑक्सन आपका क्या है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, और एन ऑक्सन नहीं होगा, क्या होगा ऑक्सन। नोट कर लो। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट रूल आपका इम्पोर्टेंट रूल है, तो बड़ा ध्यान से उसे लिख जरूर लेना। अगर जिसने अभी लिखना शुरू नहीं किया है, केवल क्लास को देख ही रहा है वो ओरली,
तो प्लीज इन सारे रूल्सों को मेरे साथ साथ लिख लिया करो, जिससे रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल है फूड आइटम्स, कोष्टक में लिख लो मील्स से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जितने भी फूड आइटम्स हैं उनसे पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे गिव अ लंच, गिव अ ब्रेकफास्ट, गिव अ डिनर। नोट करो, ठीक है। आपको पता है लंच क्या है, फूड आइटम्स है, खाने के बारे में बात करते हैं लंच पे। इसी प्रकार ब्रेकफास्ट में भी खाने के बारे में बात होती है और डिनर में भी खाने के बारे में बात होती है। और फूड आइटम्स से पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो गिव अ लंच नहीं होगा, क्या होगा, गिव लंच। नोट कर लो, ठीक है। और इसी रूल में एक नोट करके लिखना, इसी रूल में एक नोट करके लिखना, लेकिन फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो, तो एडजेक्टिव से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। नोट डाल के लिख लो इस चीज को, ठीक है। जैसे अ गुड लंच हुआ या अ गुड डिनर। आपको पता है फूड आइटम्स से पहले क्या दे रखा है, गुड क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है। और मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया है कि लेकिन फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ए गुड लंच, अगर यहाँ एडजेक्टिव नहीं होता तो ए लंच का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। एडजेक्टिव होना जरूरी है, अगर फूड आइटम से तो एडजेक्टिव होना जरूरी है अगर आर्टिकल लगेगा तो। और अगर फूड आइटम से पहले अगर एडजेक्टिव आपको नहीं दिया गया हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो हमने एक नोट लिखाया आपको कि लेकिन फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव दे रखा हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल है आपका अ गुड लंच और ए गुड डिनर। नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट रूल है ए और एन का प्रयोग अच्छा ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, बताएगा कोई? सॉरी प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव्स करो। ए और एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताओ। ए और एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले, अभी बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से है, ठीक है? पहले लिख लो। ए और एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, लिख लो। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव के बाद जो प्रयुक्त नाउन होते हैं इनसे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में डीए करके लिख देता हूं, ठीक है? लिख लो। ये सारे जो लिखे हैं मैंने वो लिखे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है? डीए का मतलब है, स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे डीए का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है डीए, ठीक है? नोट कर लो। जैसे नीचे वाला देख रहा, देखना, ये दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा? चलो आगे लिख देता हूँ, आपको ये बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? चलो ऊपर लिख देता हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल है। एवरी, आपको मैंने अभी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद, सॉरी प्रोनाउन में कितनी बार बोल चुका हूँ, ध्यान से सुनो अब। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद, क्योंकि हमेशा नाउन की जो पोजीशन होती है वो एडजेक्टिव के बाद होती है, ना कि प्रोनाउन के बाद होती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन प्रयुक्त होता है उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस जगह हमने देखा है कि एवरी अ गर्ल, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो एवरी अ गर्ल नहीं होकर क्या होगा, एवरी गर्ल। इसी प्रकार ईच अ पेन ना होके ईच पेन, और आइदर अ रूम के प्लेस पर हम क्या करेंगे, आइदर रूम। नोट कर लो। नो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के जितने भी रूल्स थे यही आपके कंप्लीट होते हुए, और एक भी रूल बचा है वो कल की क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से तो नहीं लगता कि एक भी आपका नो यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन का बचा हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और जिस भाई ने अभी तक ये वीडियो लाइक और शेयर नहीं करी हो तो पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी सारी वीडियो और अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।